तो आज हम एक गहरी नजर डालने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही खास रचना रश्मि रथी पर। हाँ, और खास तौर पर इसके द्वितीय सर्ग के कुछ अंशों पर। बिल्कुल, हमारा ध्यान रहेगा परशुराम के आश्रम के उस अनोखे माहौल पर और गुरु शिष्य मतलब परशुराम और कर्ण उनके रिश्ते की गहराई पर। कोशिश ये समझने की होगी कि ये जो तप और शस्त्र शक्ति का संगम है ना, जो इन पंक्तियों में झलकता है, उसका असल मतलब क्या है। बिल्कुल, और ये अंश कर्ण के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरह से ये वो पड़ाव है जहां वो अपने गुरु के साथ हैं, सीख रहे हैं। सही कहा। यहाँ आपको प्रकृति, तपस्या और युद्ध कौशल तीनों का एक कह सकते हैं अद्भुत मिश्रण देखने को मिलेगा। हाँ, नींव यहीं पड़ रही है जैसे। एग्जैक्टली, कर्ण के भविष्य की बुनियाद। अच्छा, तो शुरुआत ही होती है आश्रम के बड़े ही सुंदर वर्णन से। एकदम शांत, हरा भरा जंगल। हाँ, शीतल विरल एक कानन। और ये एक पठार पर है जिसे दिनकर जी आदित्य का कहते हैं, मतलब ऊंची समतल जमीन। बिल्कुल, और झरने भी हैं, उत्स्प्रस्त रवण निर्झर पानी की आवाज। और माहौल इतना शांत कि सारे जानवर क्या क्या थे, खरगोश, चूहे, हाँ, शशक, मूस, गिलहरी, कबूतर, हिरण, मृग, यहाँ तक कि गाय, गोधन भी, सब बिना किसी डर के घूम रहे हैं। और हवा में वो हल्की हल्की हवन की खुशबू, हवन अग्निगंध। एकदम पवित्र शांत जगह लगती है ना? लेकिन यहीं पर एक मजेदार चीज है। हाँ, इसी शांति के बीच में एक विरोधाभास छिपा है। एक सवाल उठता है। क्या? देखिए, एक तरफ तो तपस्या की सारी चीजें हैं, मृगछाला बिछी है, बैठने को कुश है, पानी के लिए कमंडलू रखा है। हाँ, जो एक ऋषि के आश्रम में होता है। बिल्कुल, पर दूसरी तरफ दीवारों पर टंगे हैं भयानक हथियार, धनुष, बाणों से भरा तरकश, तुणीर और सबसे खास वो चमकता हुआ फरसा परशु। ओहो, तो मतलब शांति भी और शक्ति भी। हाँ, कवि खुद ही जैसे उलझन में है, पूछते हैं युद्ध शिविर या तपोभूमि, यह समझ नहीं कुछ पड़ता है क्या कि ये आश्रम किसी और का नहीं, महामुनि परशुराम का है। अच्छा, वही परशुराम? हाँ, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इतिहास में शायद अकेले ऐसे थे जो रणभूमि में काल जितने क्रोधी थे और तपस्या में सूर्य जितने तेजस्वी। वाह, और उनका वर्णन भी तो कितना सटीक किया है दिनकर जी ने। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। बिल्कुल, मतलब मुंह में ज्ञान, पीठ पर शस्त्र और हाथ में प्रहार करने वाला फरसा। ज्ञान और शक्ति एक साथ, यही संगम शायद सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ। हाँ, और कविता तो साफ साफ कहती भी है, परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। यानी असली वीर के लिए दोनों जरूरी हैं। ऐसा लगता है दिनकर यही कह रहे हैं, तपस्या इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, दिव्य बनाती है, पर दुनिया की जो लड़ाइयां हैं, असल जिंदगी की जो समर भूमि है, हाँ, वहां तो तलवार यानी खड्ग ही काम आता है तन की समर भूमि में, लेकिन काम खड्ग ही करता है। तो मतलब परशुराम इसी संतुलन के प्रतीक हैं, तप भी और शस्त्र भी। बिल्कुल, ना सिर्फ तप, ना सिर्फ शस्त्र, बल्कि दोनों का सही मेल। फिर एक बड़ा ही दिल को छूने वाला सीन आता है। हाँ, वो गुरु शिष्य वाला क्षण। परशुराम सो रहे हैं और उन्होंने अपना सिर कर्ण की जांघों पर रखा हुआ है। आश्रम से थोड़ी दूर। और कर्ण वो पूरी तरह सजग है गुरु की सेवा में, मतलब एक चींटी तक गुरु पर न चढ़ जाए, कोई पत्ता गिरकर उनकी नींद न तोड़ दे। कितनी श्रद्धा है। कर्ण सजग है, उछट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं, एक एक पल का ध्यान रख रहा है। वाकई गुरु के प्रति ऐसा समर्पण। और इसी सीन में हमें परशुराम के विचारों की भी झलक मिलती है, जो वो कर्ण से कहते हैं। हाँ, वो सिर्फ शस्त्र चलाना नहीं सिखा रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो कर्ण की सेहत की भी चिंता करते हैं। कहते हैं कि शरीर मजबूत होना चाहिए, पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड है। यानी कठोर ट्रेनिंग के लिए फौलादी बदन जरूरी है। हाँ। और साथ ही वो उस समय के समाज पर भी एक तरह से टिप्पणी करते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं, क्या विचित्र रचना समाज की, मतलब कैसा अजीब समाज है जहां ज्ञान किसी और के पास, धन किसी और के पास और शस्त्र चलाने की शक्ति किसी और वर्ग के पास है। ये तो गहरी बात है। हाँ, शायद वो कर्ण को सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक सोचने समझने वाला इंसान भी बना रहे थे, उसे समाज की हकीकत से भी रूबरू करा रहे थे। तो कुल मिलाके हमने देखा कि रश्मि रथी के ये अंश कितने गहरे हैं, कैसे तप की शांति और युद्ध की जरूरत, इन दोनों के बीच का जो जटिल रिश्ता है वो परशुराम के आश्रम और उनके चरित्र के जरिए सामने आता है।
बिल्कुल, वो पूरा आश्रम ही जैसे इस द्वंद का प्रतीक है। शांति भी है, शक्ति भी है। और साथ ही कर्ण की अपने गुरु के लिए जो वो अटूट श्रद्धा और सेवा भाव है, वो भी बहुत खूबसूरती से उभरता है। हाँ, वो गुरु शिष्य संबंध का एक आदर्श रूप कह सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की चर्चा रश्मि रथी के इन महत्वपूर्ण अंशों पर। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। परशुराम का ये जो द्वंद्व था, तप और शस्त्र का, अंदर की शांति और बाहर की शक्ति का, क्या ये आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है? अच्छा सवाल है। क्या आज भी व्यक्ति और समाज के लिए ज्ञान और शक्ति, या कहें कि बुद्धि और बल, इन दोनों के संतुलन की जरूरत उतनी है जितनी उस युग में थी? इस पर जरूर सोचिएगा।